Today I am going to teach you a new structure, that is I am used to plus noun or ing form. This means मैं किसी चीज को या मैं कोई काम करने का आदी हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ने का आदी हूँ. आई एम यूज टू रीडिंग, नॉट रीड, रीडिंग. मैं लिखने का आदी हूँ. आई एम यूज टू राइटिंग, आई एम यूज टू. मैं दौड़ने का आदी हूँ. मैं खेलने का आदी हूँ. मैं पढ़ाने का आदी हूँ. आई एम यूज टू टीचिंग, आई एम यूज टू. ओके. मैं चाय का आदी हूँ. आई एम यूज टू टी, आई एम यूज टू. ओके. मैं टॉफी खाने का आदी हूँ. आई एम यूज टू ईटिंग टॉफी, आई एम यूज टू ईटिंग टॉफी. मैं गेम खेलने का आदी हूँ. आई एम यूज टू प्लेइंग गेम, आई एम यूज टू. ओके. मैं चुगली, बैक बाइटिंग, चुगली करना, बैक बाइटिंग. मैं चुगली करने का आदी हूँ. कुछ लोग इधर मुस्कुरा रहे हैं, शायद उनको अपनी अपनी ये एक्टिविटी याद आ गई होगी कि ये तो मेरे ऊपर सूट करता है ना. वेल, ओके. नहीं, जो मुस्कुरा रहे हैं उनके बाद. कौन कौन मुस्कुरा रहा है? ठीक. ओके. आई एम यूज टू बैक बाइटिंग, आई एम यूज टू. मैं जेब काटने का आदी हूँ. आई एम यूज टू पिकिंग द पॉकेट, आई एम यूज टू पिकिंग द पॉकेट. जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो, जब आप कहना चाहें कि मैं किसी काम को करने का आदी हूँ, आप कहेंगे आई एम यूज टू, आई एम यूज टू, आई एम यूज टू. बात समझ में आ गई? उसके बाद अगर आप किसी चीज़ का नाम बोलना चाहते हैं, नाम बोल देंगे. अगर वो कोई काम है तो आईएनजी फॉर्म के साथ बोलेंगे. चलिए एक दो एग्जाम्पल और बोलते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. मैं नाचने का आदी हूँ. आई एम यूज टू डांसिंग, आई एम यूज टू. मैं गाना गाने का आदी हूँ. आई एम यूज टू सिंगिंग द. मैं टहलने का आदी हूँ. आई एम यूज टू वॉकिंग, आई एम यूज टू. मैं पीने का आदी हूँ. आई एम यूज टू ड्रिंकिंग, आई एम यूज टू. मैं झगड़ा करने का आदी हूँ. ड्रिंकिंग, यस. ये वाला सेंटेंस जो मैंने बोला कि मैं झगड़ा करने का आदी हूँ, ये वाला सेंटेंस मुझ पर अच्छा नहीं लगता, किसी और पर अच्छा लगेगा, है ना. वे लोग झगड़ा करने के आदी हैं. दे आर यूज टू क्वारलिंग. ओके. वे लोग मजाक करने के आदी हैं. दे आर यूज टू जोकिंग, दे आर यूज टू. इज देयर एनी डाउट? क्लियर? ओके. लेट्स टॉक. टेकिंग टी, टेकिंग द टी नहीं, टेकिंग टी. ओके. लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आई एम एलर्जिक टू. Speak, I am allergic to. I am not saying allergy, I am saying allergic. I am allergic to. Speak again. Once more. Once more. I am allergic to. I am. इसका मतलब होता है ना, कोई चीज चाहे वो खाने पीने वाली हो, चाहे कोई भी चीज हो, वो मुझे नुकसान कर देती है. कोई चीज मुझे सूट नहीं करती, नुकसान कर देती है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे दही नुकसान कर देती है. आई एम एलर्जिक टू कर्ड, आई एम एलर्जिक टू. ओके. मुझे कोल्ड ड्रिंक नुकसान कर देती है. आई एम एलर्जिक टू कोल्ड ड्रिंक, आई एम एलर्जिक टू. मुझे बिरयानी नुकसान कर देती है. मुझे एयर कंडीशन नुकसान करती है. आई एम एलर्जिक टू एयर कंडीशन. मुझे धूल डस्ट, मुझे धूल नुकसान करती है. आई एम एलर्जिक टू डस्ट, आई एम एलर्जिक टू. मुझे कड़ी धूप, हार्ड सनशाइन, कड़ी धूप, हार्ड सनशाइन. मुझे कड़ी धूप नुकसान करती है. आई एम एलर्जिक टू हार्ड. मुझे चाय नुकसान करती है. आई एम एलर्जिक टू टी, आई एम
आप किसी चीज से अगर आपको एलर्जी है, कोई चीज आप खाते हैं या पहनते हैं, या जैसे कोई बहुत सारे लोग हैं इधर वाले बच्चे, जब क्रीम लगाते हैं तो उनको सूट नहीं करती, नुकसान कर देती है ना, जबकि इधर तो मामला अलग है। तो आप लोग बस बोलिए, इधर वाले नहीं बोलेंगे, आप पर सूट नहीं करेगा। आप लोग बोलिए, मुझे फेयर एंड लवली नुकसान कर देती है। आई एम एलर्जिक टू फेयर एंड लवली। आई एम एलर्जिक टू, ओके, ठीक। तो जब भी आपको कहना हो कि कोई चीज चाहे खाने वाली हो, चाहे पीने वाली हो, चाहे पहनने वाली हो, चाहे कुछ भी, अगर वो आपको सूट नहीं करती, आपको नुकसान कर देती है, तो आप कहेंगे आई एम एलर्जिक टू। क्या बोलेंगे? जरूरी नहीं कि हमेशा आई एम एलर्जिक टू बोलें। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए किसी और की बात हो रही है, मान लीजिए वो मेरा भाई है और वो दही खाता है तो उसको खांसी हो जाती है, तो मैं कहूँगा भाई उसको दही मत देना, उसे दही नुकसान करती है, तब कहेंगे ही इज एलर्जिक टू। क्या बोलेंगे? अगर वो कोई फीमेल है तो सी इज एलर्जिक टू। ज्यादा लोग हैं तो दे आर एलर्जिक टू। जैसा सब्जेक्ट है आप सब्जेक्ट को चेंज कर लेंगे। अगर उनका नाम लेना हो, राजू को दही नुकसान करती है, राजू इज एलर्जिक टू। सीमा को दही नुकसान करती है, सीमा। सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। कहिए आई एम इम्यून टू। आई एम इम्यून टू। आई एम इम्यून टू। आई एम इम्यून टू का मतलब होता है मुझे कोई चीज नुकसान नहीं करती है। जैसे अगर कोई आदमी है शराब पीता है लेकिन उसको नशा नहीं होता, अगर कोई आदमी जहर पी ले लेकिन वो मरता नहीं है, कितने लोग को सांप काट देते, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना? हाँ, तो अगर कोई चीज आप पर असर नहीं करता, आपको नुकसान नहीं करता, तो आप बोलेंगे आई एम इम्यून टू, यानी आई एम एलर्जिक टू की ठीक ये क्या है? अपोजिट है, ठीक है। मुझे एक लड़का कह रहा है आई एम एलर्जिक टू कर्ड, यानी मुझे दही नुकसान करती है, लेकिन कोई दूसरा कह सकता है बट आई एम इम्यून टू कर्ड। आई एम इम्यून टू कर्ड। आई एम इम्यून टू कर्ड मीन्स मुझे दही नुकसान नहीं करती। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। आई एम इम्यून टू, मुझे दही नुकसान नहीं करती, मुझे एयर कंडीशन नुकसान नहीं करती, मुझे कोल्ड ड्रिंक नुकसान नहीं करती, मुझे वाटर बॉल्स यानी गोलगप्पे, मुझे वाटर बॉल्स नुकसान नहीं करती, मुझे मोमोज नुकसान नहीं करती, मुझे शराब नुकसान नहीं करती, मुझ पर जहर, अगर मैं कहूँ मुझ पर जहर का असर नहीं होता है, यही बोलेंगे, मुझ पर जहर का असर नहीं होता है। आई एम इम्यून टू पॉइजन। एक मूवी थी किक, किक में दो कैरेक्टर हैं, एक छत के रेलिंग पर बैठकर एक कैरेक्टर दूसरे से कह रहा है सिंह साहब मैं पीता हूँ मुझे चढ़ती नहीं है। कभी आप अगर देखे होंगे तो ये सीन देखेंगे, मैं पीता हूँ लेकिन मुझे चढ़ती। अगर वो कैरेक्टर इंग्लिश में इस बात को बोलता ना तो वो कहता आई एम इम्यून टू वाइन, आई एम इम्यून टू, यानी इस शराब का मुझ पर कोई असर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग इतने शरीफ हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, माँ बाप आपके पीटते हैं हाथ से, डंडा से, पैर से, लेकिन आप कहते कि नहीं कहते सर आई एम इम्यून टू पनिशमेंट, आई एम इम्यून टू, चाहे मुझे कैसे भी मारिए मुझे उस पर कोई असर। हाँ जी, तो जब भी आपको कहना हो किसी चीज का मुझ पर कोई असर नहीं होता। एक लड़का है कड़ी धूप में जाता है उसको बुखार हो जाती है, वो है आई एम एलर्जिक टू हार्ड सनशाइन। लेकिन एक मजदूर है दिन भर कड़ी धूप में काम करता है और उसे कुछ भी नहीं होता, वो कहेगा आई एम इम्यून टू हार्ड सनशाइन, आई एम इम्यून टू हार्ड सनशाइन, उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बात समझ में आ गई? ओके, हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे लेकिन बाद में, पहले अगला देखिए। अगला टॉपिक है आई कांट हेल्प। कहिए आई कांट हेल्प, आई कांट हेल्प। इसके बाद बोलना पड़ेगा आईएनजी फॉर्म। कहिए आई कांट हेल्प प्लस आईएनजी फॉर्म। अब जो भी यहाँ काम बोलूंगा ना, खाना बोलूंगा तो ईटिंग, जाना बोलूंगा तो गोइंग, पढ़ना बोलूंगा तो रीडिंग। इसका मतलब होता है मैं किसी काम को किए बगैर नहीं रह सकता। जैसे मैं चाय पिए बगैर नहीं रह सकता,
आई कांट हेल्प टेकिंग टी, आई कांट हेल्प, मैं झूठ बोले बगैर नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प टेलिंग अ लाई, आई कांट हेल्प टेलिंग अ लाई, मैं मजाक किए बगैर नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प जोकिंग, आई कांट हेल्प, ओके। मैं जेब काटे यानी पॉकेट मारना, मैं पॉकेट मारे बगैर नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प पिकिंग द पॉकेट, आई कांट हेल्प, जरा आप लोग बोलिएगा आई कांट हेल्प। तो ये बिजनेस कब से शुरू किए? अच्छा ऐसे शुरू किए, नहीं ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है, इसमें अच्छा बिजनेस भी हो जाता है। बेलथरा से मऊ सफ़र करेंगे, कई सारा पॉकेट मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें अगर पकड़े जाते हैं तो आपको अच्छी मसाज भी हो जाती है ना, वो भी फ्री में। नहीं ठीक है। मैं पानी पिए बगैर नहीं रह सकता। मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता। मैं आराम किए बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं रह सकता। I can't help talking to you, I can't help talking to you, ओके। और लास्ट टॉपिक है I am longing for, क्या है? एक बार कहिए I am longing for। अच्छा एक बार और कहिए I am longing for। जिसको अपनी मम्मी से प्यार, एक बार और कहिए। उसके बाद आप बोलेंगे आईएनजी फॉर्म, क्या बोलेंगे? इसका मतलब होता है कि मैं तरस रहा हूं या मैं तड़प रहा हूं। मैं पानी पीने के लिए तरस रहा हूं। आई एम लॉन्गिंग फॉर ड्रिंकिंग वाटर, मैं अंग्रेजी बोलने के लिए तड़प रहा हूं। आई एम लॉन्गिंग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, मैं ताजमहल देखने के लिए तरस रहा हूं। आई एम लॉन्गिंग फॉर विजिटिंग ताजमहल, विजिटिंग किसी चीज से विजिट करने के लिए। मैं आपसे मिलने के लिए तरस रहा हूं। आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू, आई एम लॉन्गिंग फॉर, मैं रसगुल्ला खाने के लिए तरस रहा हूं। मैं पबजी खेलने के लिए तरस रहा हूं। इज देयर एनी डाउट? क्लियर? वेल, सो एक बार और बता दें। ठीक है, एक बार और बता दे रहे, इस बार आप लोग खामोश रहेंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है। आई एम यूज टू प्लस नाउन आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है मैं किसी चीज का आदी हूं। मैं किसी चीज का, जैसे मैं चाय पीने का आदी हूं, आई एम यूज टू टेकिंग टी। मैं लिखने का, कई लोग अक्सर लिखने लगते हैं, मैं लिखने का आदी हूं, आई एम यूज टू राइटिंग। मैं सुबह में टहलने का आदी हूं, आई एम यूज टू वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वॉकिंग इन द मॉर्निंग। वह मजाक करने की आदी है, शी इज यूज टू जोकिंग। वह झूठ बोलने की आदी है, शी इज यूज टू टेलिंग अ लाई। क्लियर कर लेंगे? ओके। आई एम एलर्जिक टू, यानी मुझे किसी चीज से ना एलर्जी है, नुकसान कर देती है। आई एम एलर्जिक टू हार्ड सनशाइन, मुझे कड़ी धूप से दिक्कत है। आई एम एलर्जिक टू मोबाइल, मुझे मोबाइल से परेशानी, मोबाइल में देखता हूँ मेरी आंख में दर्द हो जाती है। आई एम एलर्जिक टू कर्ड, मुझे दही नुकसान कर देती है। आई एम एलर्जिक टू कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक मुझे नुकसान कर देती है। कोई चीज़ आपको नुकसान। आई एम एलर्जिक टू डस्ट, धूल जो होता है ना, धूल मुझे नुकसान कर देती है। ओके वेल, आई एम इम्यून टू, आई एम इम्यून टू का मतलब होता है कोई चीज़ मुझ पर असर या कोई चीज़ मुझे नुकसान नहीं करती है। जैसे मुझे कड़ी धूप नुकसान नहीं करती, आई एम इम्यून टू हार्ड सनशाइन। आई एम इम्यून टू, मुझे दही नुकसान नहीं करती है, आई एम इम्यून टू कर्ड। आई एम इम्यून टू, मुझे कोल्ड ड्रिंक नुकसान नहीं करती है, आई एम इम्यून टू कोल्ड ड्रिंक। आई एम इम्यून टू, आई कांट हेल्प प्लस आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है कि मैं किसी चीज को किए बगैर नहीं रह सकता, मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं, जैसे बच्चे देखिए मना किया गया कि मत लिखिएगा, पहले सुनिए, लेकिन क्या है वही बात है, मैं लिखे बगैर नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प राइटिंग, हाँ मेरा बस इसमें नहीं चलता, लिखना ही पड़ेगा, आप चाहे लाख मना करिए। हाँ, मैं झूठ बोले बगैर नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प टेलिंग अ लाई,
मैं मजाक किए बगैर नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प जोकिंग। हाँ, मैं पाउडर लगाए बगैर नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प यूजिंग पाउडर। बात समझ में आ गई? मैं पबजी खेले बगैर नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प प्लेइंग पबजी। पीप एक वर्ड है, पीप, PEE, पीप मीन्स होता है दूसरों के घर में से ताक झांक करना, ठीक है ना। मैं दूसरों के घरों में ताक झांक किए बगैर नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प पीकिंग। आई कांट हेल्प। इधर वाले बच्चे नहीं हंसे, आप लोग क्यों हंसे? कुछ याद आया होगा, है ना। लास्ट टॉपिक है आई एम लॉन्गिंग फॉर। आई एम लॉन्गिंग फॉर इसका मतलब होता है कि मैं किसी चीज के लिए तड़प रहा हूं, तरस रहा हूं। मैं पानी पीने के लिए कल यहाँ पर दोपहर में पानी नहीं था और मैं अकेला था, तो मतलब ये टॉपिक याद आ गया। मैं पानी पीने के लिए तड़प रहा हूं। आई एम लॉन्गिंग फॉर ड्रिंकिंग वाटर। जी, आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग ताना मारने के लिए तड़प रहे हैं। हम लोग वी आर नहीं, हम लोग हैं तो वी आर लॉन्गिंग फॉर टांटिंग। वी आर लॉन्गिंग फॉर, हम लोग मजाक करने के लिए तरस रहे हैं। वी आर लॉन्गिंग फॉर जोकिंग। ओके, मैं लिखने के लिए तरस रहा हूं। आई एम लॉन्गिंग फॉर राइटिंग। मैं अंग्रेजी बोलने के लिए तरस रहा हूं। आई एम लॉन्गिंग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। और लास्ट टॉपिक, सॉरी लास्ट सेंटेंस, मैं इस इनाम को, इस मेडल को जीतने के लिए तरस रहा हूं। आई एम लॉन्गिंग फॉर विनिंग दिस कप और दिस मेडल। बात समझ में आ गई? ओके, अब हम लोग चल रहे हैं कुछ सेंटेंसेस बनाने। सेंटेंस बनाने के बाद हम 1 by 1 प्रैक्टिस भी करेंगे।